अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से 3.9। आपका 3.9 टॉपिक है द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर भी स्टडी किया था कि जब कोई बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, एक अराउंड पाथ के ऊपर मूव करता है तो उसको हम जो है वो सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ पे चूंकि हम लोग एज अ टॉपिक अलग से इसको स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको जो है वो डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली है क्या चीज़ है, या सर्कुलर मोशन अगर होती है तो सिंपली इतना कह देना कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, दैट इज इनफ, या उसको थोड़ा सा मजीद हम जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि व्हाट इज द मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट द सर्कुलर मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी, ये पॉइंट है, थोड़ा सा सर्कल जो है वो खराब भी हो सकता है, बट ऑन द मूवमेंट हम इसको सर्कल को, ये सर्कल कंसीडर। देखिए इस सर्कल से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये आम से एक पॉइंट है। यहां से अगर यहां तक पॉइंट देखें तब भी रेडियस, ये पॉइंट है तब भी रेडियस है, यहां है तब भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मींस ये हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, कहीं पे भी आप ले लें पॉइंट सेंटर से, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड द रेडियस। यानी कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से क्या रहता है, सेम रहता है। तो स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट था जो कि हमने पिछले लेक्चर में या पिछले उस टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर स्टडी नहीं किया था। तो सर्कुलर मोशन जब हम डिफाइन करते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, बॉडी क्या करे, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे such that its distance from a fixed point does not change, कि इसका ये जो डिस्टेंस, अब पॉइंट एक बॉडी यहां पे है तब इसका डिस्टेंस यहां पे पहुंचेगा तब भी ये डिस्टेंस r है, यहां आएगा तब भी r है, यहां पे कहीं पे पहुंचेगा तब। इस सर्कल और पाथ के ऊपर बॉडी मूव करे और एक सेंटर यानी कि फिक्स्ड पॉइंट जो है वहां से उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा अगर सेम रहे, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है दैट मूवमेंट इज कॉल्ड सर्कुलर मूवमेंट या सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। एज एन एग्जांपल आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में देखें, अगर व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ in such a way that its distance from a fixed point does not change। कि एक बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर इस तरह से मूव कर रहा हो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज ना हो, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है दैट मूवमेंट इज कॉल्ड सर्कुलर मूवमेंट या सर्कुलर मोशन। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स होती है। नंबर 1 हम देखते हैं कि अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ आप पत्थर बांधते हैं और उसको सर्कल में घुमाने लगे तो आपके हाथ से हर जगह के ऊपर डिस्टेंस उसका क्या होगा, सेम रहेगा। ये एक एग्जांपल है उसकी। अ बकेट ऑफ वाटर इन अ सर्कुलर व्हील, के आप मशीन है, मशीन आपने देखी वॉशिंग मशीन, इसके अंदर सर्कल के अंदर पानी ऐसे मूव कर रहा होता है, उसको अगर आप देखते हैं। उसके बाद साइकिल, कोई अगर बंदा चला रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, साइकिलिस्ट चला रहा है, कोई टॉय आपका है यानी कि लाइक टॉय ट्रेन वगैरह है, इस तरह की सिंपली आप जो है एग्जांपल्स, इस तरह से मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, तो ये सारी जो है आपके पास क्या है, सर्कुलर मूवमेंट की एग्जांपल्स हैं। इसी चीज में अगर आपका ये सर्कुलर मूवमेंट हो कि एक बॉडी जो है, इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर। अब स्टूडेंट्स ये है कि अब बॉडी मूव कर रहा है तो एक स्पीड के साथ जो है वो क्या करे, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, यानी उसकी स्पीड अगर चेंज ना हो तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मूवमेंट या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई बॉडी एक सिग्नल हम देखते हैं कि किसी सर्कल के अंदर मूव करता है तो उस बॉडी को मूव करवाने के लिए कुछ फोर्सेस हमें चाहिए होती हैं। देखिए अगर एक रस्सी के साथ पत्थर को बांध के आप घुमा रहे हैं
आपका हाथ वो फोर्स दे रहा है उसको, क्या वो बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। सूरज के इर्द गिर्द अगर जमीन घूम रही है पूरी, तो जमीन की एक ग्रेविटी है, अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ, अर्थ की जो है वो अट्रैक्शन है, सन उसको अपने मदार में घुमाया जा रहा है। तो वो फोर्स के कोई भी ना कोई हमें एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाती है। तो ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक, इसी का सब टॉपिक है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास एक फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करती है। अ फोर्स विच कंपेल अ बॉडी, या हम इसको जो है अ फोर्स विच कंपेलिंग अ बॉडी टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ is called सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी फोर्स जो भी किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाती है, वो जो फोर्स होती है वो आपको क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स व्हिच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो जब भी कोई बॉडी अगर किसी एक सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी जो है वो तो हमने कहा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम रहेगी। अब बॉडी यहां से एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वही स्पीड यहां पे भी है, यहां पे भी है, v तो सेम है, मैग्नीट्यूड उसकी सेम है, बट डायरेक्शन हमेशा उसकी क्या होगी, r पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहेगी। यहां पे डायरेक्शन ये थी उसकी, यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां पे अगर बॉडी आएगा तो डायरेक्शन ये होगी, जस्ट लाइक दिस। डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, चेंज होती है। तो अगर वेलोसिटी के अंदर किसी तरह का भी चेंज आता है, तो वो जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन a body move in a circular path, an agent must be present to provide the required centripetal force. This force changes the direction of the velocity but not the magnitude. But magnitude हमेशा सेम रहेगी वेलोसिटी की, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज ac is equal to v square over r। आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, v square over r के इक्वल होता है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। सिंस हमें पता है, सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma। तो हम कहते हैं कि Fc सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m, तो मास है वो तो हमेशा क्या रहेगा, बॉडी का सेम ही रहेगा, और एक्सेलरेशन क्या है, ac। अगर यहां पे आप वैल्यूज पुट करें तो Fc इज इक्वल टू m, a की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो mv स्क्वायर ओवर r। तो Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक रिलेशन है जो कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ड्राइव करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करेंगे कि वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाती है। देन सेंट्रीपिटल फोर्स की चूंकि वेलोसिटी तो सेम रहती है बट उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज v ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो Fc इज इक्वल टू mac। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास तो सेम है, एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ac की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में ये आपके पास m जो है वो इसका मास है बॉडी का, v जो है वो उसकी वेलोसिटी है जो कि सेम रहती है बट डायरेक्शन चेंज होती है उसकी, और r जो है वो आपका रेडियस है, यानी कि वो डिस्टेंस है जो कि सेंटर पॉइंट से इस बॉडी का हमेशा होता है, जो कि हमेशा मैंने कहा था क्या रहता है, सेम रहता है। तो r इसका जो है वो रेडियस है। तो ये Fc is equal to mv square, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था कि अगर कोई एक्शन है तो उसका एक रिएक्शन भी होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है
कहीं पे भी अगर फोर्स लग रही है, किसी बॉडी को मूव करवा रही है, तो उसका ऑफ कोर्स एक जो है वो रिएक्शन भी होना चाहिए। तो दैट रिएक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो भी किसी भी बॉडी को अवे फ्रॉम द रेडियस लेके जाती है, यानी कि सर्कल से बाहर की तरफ मूव करवाने की कोशिश करती है। तो ऐसी जो फोर्स होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी को सर्कल में घुमा रही होती है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लग रही होती है। मींस अगर आपके पास कोई एक सेंटर है, यहाँ पे बॉडी है, तो उसकी एक फोर्स लग रही है जो कि उसको सेंटर की तरफ घुमा रही है सर्कल में, तो इसके अपोजिट एक फोर्स होती है जो कि हमेशा अपवर्ड लग रही होती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एफ और के साथ हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगने वाली जो रिएक्शन फोर्स होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रही है तो उसका एक रिएक्शन भी होगा, तो दो दैट रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, द रिएक्शन of centripetal force is called centrifugal force। ठीक है जी, centrifugal force। और इसको हम जो है वो F R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास F R है that will be equal to minus F C। F C क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और ये इसका क्या है अपोजिट है, तो इन दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन जो है वो आएगा। तो अगर हम यहां से F R को निकालें तो डायरेक्ट F C की वैल्यू हमने अभी निकाली है m v स्क्वायर ओवर r, जस्ट यहां पे क्या आएगा एक नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होती है अपोजिट होती है। जस्ट इतना सा हमारा ये टॉपिक था जिसमें कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्टडी किया है। स्टूडेंट्स इसी के रिलेटेड हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूज हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, और वो यूजेस हमने जो है वो थोड़े से स्टडी करने हैं कि उनमें हमारे पास बेसिकली उसकी क्या, हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लाइफ में कहीं पे यूज भी होती है या जस्ट हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज एन एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा होगा कहीं जो एक बड़े मोड़ होते हैं ना, कई दफा रोड के साइड पे, रोड पे एक बड़ा जो मोड़ होता है, तो मोड़ जो होता है वो हमेशा आउटसाइड से बाहर की तरफ से क्या होता है थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है उसको, ताकि गाड़ी आसानी के साथ जो है वो वहां से मूव कर सके, वहां से बाहर ना जाए। तो वो जो मोड़ थोड़ा सा बाहर की तरफ से ऊंचा रखा जाता है उसका रीजन ये होता है कि उसकी वजह से बॉडी को वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है कि वो मोड़ काटते हुए जो उसको सर्कल में लेके जाए कार को। तो वो जो है कंसीडर अ बॉडी जो कि हमारे पास किसी भी मोड़ के अंदर, या जैसे हम लोग कहते हैं कि गाड़ी वगैरह जो होती है, कार वगैरह जो होती है, वो मोड़ के अंदर जब हम उसको मूव कराते होते हैं तो कार को मोड़ काटते हुए एक सर्कल के अंदर मूव करना होता है। उस सर्कल में जाने के लिए मीन जिस तरह की एक यहां से अगर कार जा रही है तो उसको यहां पे मूव करना है, तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको चाहिए होती है। तो वो फोर्स कैसे जनरेट की जाती है, ये बाहर की तरफ से जो एरिया होता है उसका थोड़ा सा ऊंचा रख के। तो ये जो एरिया आउटसाइड से ऊंचा रखा जाता है इसको नंबर 1 हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड मींस आउटर जो उसका बैंक होता है या जो आउटर उसकी जगह होती है वो हम एप्लीकेशन है इसकी नंबर 1 बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, व्हेन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कार मूविंग अलोंग अ राउंड ट्रैक centripetal force is required. In the absence of this force the car will skid off the road of the outer circle of the road। क्या होता है कि अगर वो फोर्स ना मिले तो बॉडी का कार क्या करेगी, मोड़ काटते हुए बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। उस स्किडिंग को या तो टायर अच्छे हों तो वो आसानी से मूव कर देते हैं, अगर टायर भी अच्छे नहीं है, वहां पे पानी बह रहा है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि रोड को हमेशा आउटसाइड से थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है। तो जो बाहर का बैंक होता है या जो उसका किनारा होता है रोड का उसको ऊंचा रखा जाता है ताकि आसानी से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके कार को मोड़ काटते हुए। तो वो जो एरिया उसका आउटसाइड से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है इसको जो है वो हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। क्या है कि दैट इज व्हाई द लेवल ऑफ आउटर बैंक ऑफ द रोड ट्रैक कीप स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द इनर बैंक। इनर बैंक से उसको थोड़ा सा हाइट पे रखा जाता है ताकि उसकी मदद से क्या हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। दूसरी चीज आपके पास है, जो दूसरी एग्जांपल है बुक के ऊपर ये थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, वहां से आप रीड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी है कि वॉशिंग मशीन
ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर क्या है? वॉशिंग मशीन आप देखते हैं आजकल वॉशिंग मशीन जो नई आ रही है उनके अंदर एक ड्रायर भी होता है, कपड़े डालते हैं, कुछ टाइम के बाद निकाल लेते हैं, कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। होता यह है कि वॉशिंग मशीन के अंदर एक बकेट बाल्टी सी पड़ी होती है जिसके अंदर हम कपड़े डालते हैं। उस बाल्टी के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। जब कपड़े डाल के वॉशिंग मशीन चलाई जाती है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो मूव करता है। चूंकि जो कपड़े हैं उनका वजन ज्यादा है, जो उसके अंदर छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं उनका वजन बहुत कम होता है। तो क्या करते हैं, तेजी के साथ जब उसको मूव करवाया जाता है या सर्कल के अंदर बहुत तेजी से घूमते हैं तो कपड़ों को तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है अपने वेट की वजह से, इनसाइड को आ जाते हैं, क्योंकि F के बराबर है। मैस ज्यादा होता है तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वहां पे आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन उन कतरों का मैस बहुत कम होता है। तो वो क्या करते हैं, उन छोटे छोटे जो सुराख होते हैं वहां से वो कतरे बाहर निकल जाते हैं, कपड़े हमारे जो है वो आसानी से सूख जाते हैं। तो इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स को यानी कि तेजी के साथ वाइब्रेट करवा के सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से उन चीजों को सर्कुलेट करवा के हम जो है वो एप्लीकेशन वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है जो कि क्रीम सेपरेटर होता है। जो हमारे पास क्रीम सेपरेटर है, क्रीम सेपरेटर बेसिकली एक बाउल सा होता है, जैसे प्याला होता है ना बाउल, उसके सेंटर के ऊपर एक एक्सिस लगा होता है, उसके इर्द गिर्द उसको तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाते हुए क्या करते हैं कि इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क दूध के ऊपर से जो मलाई वगैरह क्रीम होती है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये इसमें यह जाता है कि in the machine milk is wheeled rapidly since milk is a mixture of light and heavy particles. When it is rotated, the light particles gather near the axis of rotation, whereas the heavy particles go away from, and hence the cream can be easily be separated. तो क्या होता है कि क्रीम जो हैवी होती है थोड़ी सी वो उससे दूर चली जाती है, और जो ज्यादा हल्का हल्का होता है दूध का वो सारा सेंटर पे जमा हो जाता है। उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि फिर वहां से क्रीम को आसानी से सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है हमारी 3 एप्लीकेशंस है जिनको कि आप बुक से रीड भी कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, उसका रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं, और देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उसका रिलेशन क्या है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की टाइप्स क्या है या उसकी आप जो है वो एप्लीकेशंस क्या है। तो ये जो है वो हमारा आज का टॉपिक था। तो होप सो स्टूडेंट्स के ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।